स्वागत और नमस्कार मेरे बिहार के वीरों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 आपकी डिमांड आ रही थी मॉक टेस्ट बनाने की, वही मैंने किया है। मॉक टेस्ट है ये बीपीएससी 67th के लिए या बिहार के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आर्थिक सर्वेक्षण से आपका क्वेश्चन इसके बाद नहीं रुकेगा। ठीक है, तो ये आप पूरा लगाइएगा। इससे पहले मैं आपसे एक बात बोल दूं स्टार्टिंग में ही कि अगर आपने आर्थिक सर्वेक्षण वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि वीडियो देख लेंगे तो आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और उसके बाद फिर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको डबल रिवाइज हो जाएगा, फिर इसको आसानी से आप कर पाएंगे। अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, वीडियो का जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहले वहाँ से वीडियो देख लीजिए। मैंने बनाया हुआ है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पे, उसको जब देखेंगे तो उसके बाद फिर इस मॉक को लगाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज मी कुमार पंकज और क्रैक नाउ पे एक बार फिर से स्वागत कर देता हूँ आपका। इतनी बार स्वागत कर दिया कि आपको अच्छी फीलिंग आ रही होगी अब। तो अब क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चंस में जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा क्योंकि लंबे क्वेश्चंस हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा तो बोरिंग हो जाता है। आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर लगाते रहना, उसके बाद फिर मैं आंसर आपको बता ही दूंगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने 2019-20 में जलवायु अनुकूलित कृषि हेतु पायलट योजना की शुरुआत की है। तो राज्य सरकार यानी बिहार की बात हो रही है, बिहार की बात कर रहे हैं हम। तो वहां 2019-20 में जलवायु अनुकूलित कृषि हेतु यानी पायलट योजना की शुरुआत की है। किसके लिए? जलवायु अनुकूलित कृषि हेतु। उसमें से किन जिलों का संबंध इस योजना से नहीं है, यानी कुछ जिलों में योजना शुरू की गई थी, उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा जिला है जो उस योजना के अंतर्गत नहीं है, ये बताना है आपको। ऑप्शन है मुंगेर, खगड़िया, नालंदा, पूर्णिया। और ये पांचवा ऑप्शन होता है बिहार में उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये क्वेश्चन फंसाता है, तो हमेशा जब भी अटेम्प्ट क्वेश्चन करें इसको देख लें ऑप्शन को। कई बार आप लोगों को यूपी देने की आदत होती है, यूपी का एग्जाम, एमपी का एग्जाम आप देते हैं तो बिहार में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन ये पांचवा क्वेश्चन बहुत फंसाता है आपको। ये स्टार्टिंग में मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा मॉक पे पहला वीडियो है 67th के लिए, इसके बाद मैं ये बार बार नहीं बोलूंगा। दूसरी चीज, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, इतना सारा कमेंट आप लोग कर देते हो, फिर मैं जवाब देते देते थक जाता हूं। आप लोग कहोगे सर 2020-21 का आप अगर सर्वे बता रहे हो इकोनॉमिक, तो ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन 2019-20 के क्यों बता रहे हो? तो 19-20 का इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो क्या होता है, पिछले एक वर्ष की उपलब्धियों का जो खाका होता है सरकार उसको प्रस्तुत करती है। यानी आर्थिक सर्वेक्षण में क्या होता है, पिछले एक वर्ष की उपलब्धियों का वर्णन, और बजट क्या होता है, आगामी एक वर्ष की योजनाओं के बारे में डिटेल्स होती हैं। तो ये 2019-20 का जो हमारा जो उपलब्धियां हैं उसकी हम बात कब करेंगे, 20-21 के सर्वेक्षण में करेंगे। ये बात अब आपको समझ में आ गई। तो ये सर्वेक्षण कब आया, 2020-21 में, लेकिन इसको जो डाटा होगा वो सारा 2019-20 का होगा, यानी पिछले एक वर्ष की उपलब्धियों का वर्णन है ये। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 19-20 बार बार आपको क्यों दिखेगा। कमेंट मत करिएगा, चीज़ों को समझा करो, वही मेरा उद्देश्य भी है। ठीक है, कि आप समझें, चीज़ों को रटें नहीं। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर आप करिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ। तो ये जो पायलट योजना है ये शुरू की गई थी जलवायु अनुकूलित कृषि हेतु 8 जिलों में। कितने जिलों में? 8 जिलों में। ये 8 जिलों के नाम आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नालंदा, नवादा, गया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया और मधुबनी, ये 8 जिले हैं। इन 8 जिलों को आप रट लीजिए। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, मेरे चैनल पे मिल जाएगी, लेकिन आप ये पहले कर लीजिए क्वेश्चन अटेम्प्ट। तो इसमें कौन सा जिला है ये आप बता दीजिए। मुंगेर, खगड़िया, नालंदा, पूर्णिया। और यहाँ पे क्या है, नालंदा, नवादा, गया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया और मधुबनी। आप इसका आंसर करके देख लीजिए क्या आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इनमें से मिलान आपको गलत बताना है। पहला है सर्वाधिक उत्पादक और दूसरा है जिला, यानी कि ये यहाँ कौन से उत्पादन सर्वाधिक है और कौन से जिले में ये किया गया है। तो पहला है चावल उत्पादन, गेहूं उत्पादन, ईख उत्पादन, मक्का उत्पादन। इसके सामने है रोहतास। चावल उत्पादन में रोहतास, गेहूं उत्पादन में बेगूसराय, ईख उत्पादन में औरंगाबाद और मक्का उत्पादन में कटिहार। क्या सही है आपको बताना है। पांचवा एक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये हमेशा फंसाता है, इसलिए इसको पांचवे को आप स्पेशली देखिएगा, ऑप्शन बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है सही आंसर? सही आंसर होगा इसका सी। क्यों होगा मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बिहार में सर्वाधिक जो व्यावसायिक फसल है वो गन्ना है, और 2019-20 में ये पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या क्या इसमें है। इससे क्या होगा कि आपको प्रिपरेशन हो जाएगी। चावल उत्पादन में रोहतास सबसे ऊपर रहा है, गेहूं उत्पादन में बेगूसराय है, ईख उत्पादन में औरंगाबाद नहीं है, मैंने आपको बता दिया। ये क्या है, यहाँ पे पश्चिमी चंपारण है, वेस्ट चंपारण है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पश्चिमी चंपारण।
और मक्का उत्पादन में क्या है, तो कटिहार है। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मैंने एक क्वेश्चन पहले भी कवर किया हुआ है, चावल अनुसंधान केंद्र के बारे में क्वेश्चन लगातार बीपीएससी में पूछा जाता रहा है और इसका मैंने आपको बता दिया है, आंसर आ रहा है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे बताइए, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है बिहार में। मुझे आ रहा याद है, आपको क्या याद है बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किस क्षेत्र का रहा। किसमें पूछ रहा है, बिहार की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र का है, यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ क्षेत्र, इनमें से किसका सबसे अधिक योगदान है। बताइए इसका सही आंसर। एक ऑप्शन और होता है ई भी, लेकिन इसमें ई तो हो नहीं सकता। इसका सही आंसर है सी, वर्ष 2019-20 में तृतीयक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा। मैंने योगदान भी आपको बता दिए हैं, प्राथमिक क्षेत्र का है 3.6%, द्वितीयक क्षेत्र का 8.2 और तृतीयक क्षेत्र का 8.5। तो सही आंसर क्या हो गया, सी हो गया। तृतीयक क्षेत्र का सबसे ज्यादा हो गया 8.5। अब फोर्थ सेक्टर कौन सा होता है, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके। क्वेश्चन बनाने के लिए कई बार करना पड़ता है ये सब चीजें, तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। बिहार सरकार को सबसे अधिक राजस्व 2019-20 में किससे प्राप्त हुआ। बताइए राजस्व किससे सबसे अधिक प्राप्त हुआ। ये वीडियो कहाँ से आपको मिलेगा, या आपने कहाँ पे देखा होगा, जहां लिखा रहता है रुपया आता है, वो वाला आपने स्लाइड देखा होगा, रुपया आता है और उसमें एक गोल चक्कर बना होगा ऐसा, उसमें मैंने आपको बताया होगा कहाँ से रुपया कितना आता है, ठीक है। वहां से ये क्वेश्चन है। तो कर राजस्व से, सहायता अनुदान से, करेतर राजस्व यानी कर इतर, करेतर को कैसे करेंगे संधि विच्छेद, कर इतर राजस्व, अंशदान से, और वो 5वां में पढ़ूंगा नहीं, बार बार एक ही चीज होती है, और उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सही आंसर आपको बताना है, राजस्व की प्राप्ति सबसे ज्यादा कहां से हुई, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, ए है। कर राजस्व से सबसे ज्यादा इसको राजस्व की प्राप्ति होती है बिहार सरकार को। 2019-20 की हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 2019-20 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। फिर वही बात है, यहाँ क्या पूछ रहा है, क्षेत्र में पूछ रहा है। क्षेत्र क्या दिए हैं, वानिकी, कृषि, जनोपयोगी सेवाएं, परिवहन संबंधित सेवाएं, ठीक है। इसमें से 2019-20 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। ABCD में से सही आंसर आपको बताना है, ई भी है ऑप्शन में, ई तो आपको मिलेगा नहीं, तो डी इसका सही आंसर है दोस्तों। परिवहन संबंधित सेवाओं में सबसे ज्यादा वृद्धि की गई, क्योंकि तृतीय क्षेत्र मैंने आपको बताया कि 8.5 की इसमें ग्रोथ थी, ठीक है। तो तृतीय क्षेत्र में आता है परिवहन, तो ये आपको याद होगा। परिवहन अगर आपको नहीं पता किस क्षेत्र में आता है, तो मैंने इकोनॉमी पे वीडियो बनाए हुए हैं, आप वो वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट है, उसको आप इकोनॉमी वहां से कवर कर सकते हैं। तो तृतीय क्षेत्र में आता है परिवहन, और वहीं इसमें सबसे ज्यादा वृद्धि की गई है। सर्वाधिक गिरावट किस में आई है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आई है। परिवहन संबंधी सेवाएं तृतीय क्षेत्र से संबंधित होती हैं, ये बात मैंने बता दी, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहरों को चुना गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कुछ शहर चुने गए, ऑप्शन है 2, 3, 4, 5, या फिर 5वां ऑप्शन रहता है कोई नहीं या एक से अधिक। इसमें से सही आंसर बताइए। आप वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं, मैं नहीं रुकूंगा आगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका सही आंसर है सी, यानी 4। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कितने 4 शहर को चुना गया है। इन 4 शहर में कौन से शहर हैं वो आप देख लीजिए। पहला है पटना जो राजधानी है, दूसरा है भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर। ये 4 शहर हैं जिनको चुना गया है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। ये क्वेश्चन आपसे जरूर बनेंगे, इन क्वेश्चंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। वीडियो को दोस्तों के साथ फैलाया करो। बिहार ने मुझे बहुत प्यार दिया है, क्रैक नाउ जो भी कुछ है वो आप लोगों की बदौलत है। इसको 50,000 तक पहुंचाना है आपको, ठीक है, सब्सक्राइबर। तो ये कैसे पहुंचाएंगे, आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों की सेवा मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। 2019-20 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्तमान मूल्य पर कितना है, ये आपको बताना है। 2019-20 की बात हो रही है, कितना सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात हो रही है। सीधे सीधे आंकड़े पूछे जाते हैं बीपीएससी में, इसलिए मैंने सीधे आंकड़ों से क्वेश्चन बनाया हुआ है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर 6,11,804, ये करोड़ में है, ठीक है। 6,11,804, 7,12,405, 8,10,122 या 9,12,554, ऐसे सीधा आपको डेटा आएगा और आपको उसमें से सही आंसर बताना होगा, इसलिए रट जाओ बिल्कुल। आंसर इसका क्या है, ए है। 6,11,804 करोड़ रुपया बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद था वर्तमान मूल्य पे 2019-20 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सही आंसर इसका ए है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019-20 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है।
वर्ष 2019-20 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? ए बी सी डी में से सही आंसर बताइए। किस पे? वर्तमान मूल्य पे पूछ रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय। ये आपको हमेशा याद रखना है, प्रति व्यक्ति आय क्या है? पर कैपिटा इनकम है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम पेपर में कि पूछ क्या रहा है। कई बार हम इतने ज्यादा जोशीले हो जाते हैं, पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते, वर्तमान मूल्य देखा, बिहार का प्रति व्यक्ति आय देखा, मार दिया। पर कैपिटा इनकम ये देखना जरूरी है। कई बार इतने जोश में होते हैं कि बस मार दिया, अब तो हो गया, हमारे 100 से ऊपर हो गए, सिलेक्शन हो गया। बाद में मिलाने बैठते हो तो 5-7 गलत निकल आते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपने किए होते हैं अच्छे से, लेकिन बाद में पता चलता है गड़बड़ करके आए हो, फिर कमेंट करते हो। तो इससे बेहतर है कि अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। और जो क्वेश्चन आपको आता है उसको तो जरूर आप 2 बार पढ़िए, क्योंकि संभावना वहीं पे ज़्यादा होती है गलत होने की। जो क्वेश्चन आता है आप पूरा नहीं पढ़ते और गलत कराते हैं, जैसे 5वां ऑप्शन फंसा देता है कई बार, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान रखो। बीपीएससी 66 में कितने सारे सिलेक्शन और कितने सारे क्वेश्चन मैंने दिए हैं, उसी अनुभव के साथ मैं आपके साथ फिर से एक बार हूँ। चलो इसको देखते हैं, इसका सही आंसर क्या है। सी इसका सही आंसर है। सी में क्या दिया हुआ है? 50,735 रुपया, ठीक है। ये आपको अमाउंट याद रखना। पर कैपिटा इनकम की यहाँ पे बात हो रही है। प्रति व्यक्ति आय 2019-20 में वर्तमान मूल्य पे कितनी थी? हाँ, 1-2 चीज और इसमें है, ये वर्तमान मूल्य पे पूछ रहा है, हो सकता है आपसे स्थिर मूल्य पे भी पूछ ले। जो स्थिर मूल्य पे पूछेगा वो अलग होगा, और ये वर्तमान मूल्य, स्थिर मूल्य, इनमें मैं आपको डिफरेंस अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मैं बता चुका हूँ पहले भी, जब इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ा रहा था उसमें भी बता चुका हूँ। तो ये याद रखना है वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य में क्या डिफरेंस होता है, यानी करंट प्राइस और बेस प्राइस। और इसमें करंट प्राइस और बेस प्राइस, इसमें फर्क आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 50,735 रुपया है प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पे। और ये निवल राज्य घरेलू आय उत्पाद कितना है? 31,287 प्रति व्यक्ति आय। किस पे? निवल राज्य घरेलू उत्पाद 31,287 रुपया है। ये सारी चीजें आपको पहले से पता है, नहीं पता है तो वीडियो देख लो खट्टे से, ठीक है। चलिए, बिहार में उर्वरकों का कुल खपत 2019-20 में कितनी थी? उर्वरक जो होते हैं उसका कुल खपत पूछ रहा है 2019-20 में। उर्वरकों पे खपत क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम होती है, फिर भी मैंने रख दिया है, तो आप इस पे देख लीजिए क्या इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर है सी। बिहार में जो उर्वरकों की खपत थी उसमें 2019-20 में 36.24 लाख थी, जिसमें सभी प्रकार के उर्वरकों के बीच 62.63 खपत यूरिया की थी। यानी सबसे ज्यादा खपत किसकी हो रही है? यूरिया की हो रही है, और उसके बाद हो रही है डाई अमोनियम फास्फेट की, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी है। यानी सी क्या है? 36.24 लाख टन बिहार में उर्वरकों की खपत है, और उसमें भी 60% के आसपास किसकी है? यूरिया की है। सबसे ज्यादा खपत यूरिया की हो रही है, ठीक है, ये याद रखना है। 62.63। उसके बाद डाई अमोनियम फास्फेट की है 19.28, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए निम्न में कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? लोहिया योजना, मनरेगा योजना, संपला योजना, जीविका योजना, या एक कोई नहीं हो, या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये 5वां ऑप्शन हमेशा पढ़िएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कौन सी योजना है जो स्वच्छता में सुधार के लिए चलाई जा रही है बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में? इसका सही आंसर है लोहिया स्वच्छ, ठीक है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान केंद्र सरकार का स्वच्छ भारत मिशन का एक हिस्सा है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच वह कितना? 60-40, यानी जो सेंट्रल है वो 60% देगा और 40 देगा स्टेट। ये क्या कहते हैं? केंद्र और राज्य प्रायोजित होता है। एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होती है जिसमें 100% केंद्र देता है, एक स्टेट स्पॉन्सर्ड होती है जिसमें 100% स्टेट देता है। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। केंद्र प्रायोजित, केंद्र द्वारा चलाई गई या फिर राज्य द्वारा चलाई गई योजनाओं में फर्क होते हैं, इसीलिए नहीं कह दिया जाता। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको समय समय पे बताता रहूँगा। इसका सही आंसर है ए। इसमें 60% जो देता है वो देता है स्टेट सेंट्रल, और 40% देता है स्टेट, ठीक है। तो योजना का नाम क्या है? लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, ठीक है। और इसमें बिहार में स्वच्छता का सर्वव्यापी उच्चादन सुनिश्चित करना है, और इसमें खुले में शौच मुक्त करने का कृत संकल्प भी इसमें संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया, लोहिया योजना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 2019-20 में कितना लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन का रिकॉर्ड दर्ज किया गया बिहार में 2019-20 में? ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी 66 में और 65 में ऐसा क्वेश्चन बना है, ठीक है। इसलिए ये याद रखना है आपको, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल याद रखने हैं। आर्थिक सर्वेक्षण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बजट का भी मैं आपको मॉक दूंगा जल्दी में, आपको बजट का भी एक मॉक मिल जाएगा, ठीक है।
तो इसका सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर है बी 163.80 लाख टन। ठीक है, तो 163.80 लाख टन है खाद्यान्न का उत्पादन, जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया 163.80 लाख टन बिहार में 2019-20। ठीक है, चलिए अगला है प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद आंकड़ों पर 3 सबसे गरीब जिला कौन से हैं। प्रति व्यक्ति यानी पर कैपिटा इनकम में सबसे गरीब जिले कौन से हैं बिहार के। ऑप्शन इसमें पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबा है, सिर्फ आपको पता होगा बता दीजिए। गया शिवहर मुंगेर है, किशनगंज अररिया शिवहर है, कैमूर सुपौल पूर्णिया है, मधुबनी जमुई कटिहार है। क्या है सही, जल्दी बताइए। सबसे गरीब जिला 3 बिहार के, बिहार वासियों जल्दी से बताओ। डी इसका सही आंसर है, किशनगंज अररिया और शिवहर। ये 3 जिले हैं जहां पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, और ये 3 सबसे गरीब जिला है पर कैपिटा इनकम के मामले में। ठीक है, याद रखना है। अगला है प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद आंकड़ों पर सभी 38 जिलों की रैंकिंग में बिहार का सबसे समृद्ध जिला कौन सा है। बिहार का सबसे समृद्ध जिला पर कैपिटा इनकम के हिसाब से बताइए। 38 जिलों की बात हो रही है, सबसे समृद्ध जिला कौन सा है। 3 जिले यहाँ पे बताने हैं, सबसे गरीब बता दिए, सबसे समृद्ध बताइए जल्दी से। रोहतास, पटना, सिवान, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सिवान, बक्सर, औरंगाबाद। 5वां ऑप्शन तो मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ बंधुओं, बताइए जल्दी से इन 4 में से ही कौन सा है। ठीक है, इसका सही आंसर मैं बताता हूं। अब इसका सही आंसर है बी। कौन कौन से सबसे समृद्ध जिले हैं, ये दक्षिण बिहार में आते हैं। कौन कौन से, उत्तर बिहार के जो हैं वो सबसे गरीब हैं, दक्षिण बिहार के सबसे अमीर जिले हैं। तो रोहतास, पटना और सिवान इसमें आते हैं सबसे समृद्ध जिलों में। नहीं माफ कीजिएगा, पटना, बेगूसराय तथा मुंगेर है। बी इसका सही आंसर है, पटना, बेगूसराय तथा मुंगेर ये दक्षिणी बिहार के जिले हैं जो समृद्ध हैं, और उत्तरी बिहार के जो हैं वो थोड़े, उत्तरी बिहार के जो जिले होते हैं वो गरीब होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार कुल राजस्व प्राप्तियों का कितना प्रतिशत खर्च कर्मचारियों के वेतन तथा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के पेंशन पर 2019-20 में करी है। जो ये भी वो है रुपया जाता है, तो रुपया जाता में मैंने आपको बताया था बिहार सरकार कुल राजस्व प्राप्तियों का कितना प्रतिशत खर्च कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पे कर रही है। 19-20 की बात है ये। इसमें सही आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए। 30.2, 18.5, 16.4, 23.5 कौन सा सही आंसर है इसमें। तो इसका सही आंसर है ए। अब आप देखिए कि बिहार सरकार वेतन पे कितना खर्च करती है, 30.2%। यानी अगर सरकार के पास 1 रुपया है तो सरकार उसमें वेतन कर्मचारियों का और पेंशन पे 30 रुपया खर्च कर देती है, बाकी 70 रुपये में सारी योजनाएं चलती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजकीय आय के प्रमुख क्षेत्रों में से किस क्षेत्र के हिस्से में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। यानी सरकार, ये मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है आपको आर्थिक सर्वेक्षण में कि किस हिस्से में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है राजकीय आय में। यानी बिहार की जो राजकीय आय होती है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लगातार गिरावट हो रही है। कौन सा क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय, चतुर्थ या कोई नहीं या एक से अधिक, बताइए। इसका सही आंसर है ए, यानी प्राथमिक क्षेत्र। ये मैंने अभी डिस्कस किया पीछे क्वेश्चन जहां मैं परिवहन वाला डिस्कस कर रहा था, वहां पे मैंने बताया था प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है और तृतीयक क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। अगर हम सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रगत वृद्धि में बात करें तो तृतीय क्षेत्र की वृद्धि दर मैंने आपको 8.5 बताई थी, द्वितीय क्षेत्र की 8.2 बताई थी और प्राथमिक क्षेत्र की 3.6 बताई थी। तो इतनी बार आपको रटा दूंगा कि आप कहोगे कि वाह जी वाह क्या पढ़ा दिया। ठीक है, और एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, मजा आ जाएगा। बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों के साथ तो शेयर कर ही दिया करो। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर को चुना गया, तो इसका सही आंसर कितना है, 4 है। पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर, ये मैं बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन है 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में सकल राजकोषीय घाटा। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सकल राजकोषीय घाटे से क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। इसमें आपको बताना है 2%, 5.5, 4.6, 8.5। सही क्वेश्चन बताइए, सही आंसर इसका सकल राजकोषीय घाटा कितना था 2019-20 में। इसका सही आंसर कितना है, ए 2%। और जब मैं आपको बिहार बजट बता रहा था, बजट में स्पीच पढ़ी थी और इसमें इकोनॉमिक सर्वे में भी मैंने बताया था कि बिहार सरकार ने इसका बड़ा गुणगान किया है कि हमने सकल राजकोषीय घाटा को 2% पे रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि कितना 4+-2 और 3 से नीचे कम करने की बात की गई थी वित्त आयोग है उसके द्वारा, फाइनेंस कमीशन के द्वारा, कि 3% से कम अपना जो राजकोषीय घाटा है उसको स्टेट करें, और बिहार ने 2% पे कर दिया है।
तो बिहार सरकार ने बहुत अपनी उपलब्धि का बखान किया था। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। मैं जो वहाँ बातें बोलता हूँ पढ़ाते हुए, कई बार आपको लगता होगा कि सर मजाक में बोल रहे हैं, वो बिल्कुल मजाक नहीं होता है। वो इसलिए होता है कि वो बात आपके दिमाग में क्लिक कर जाए। तो ये बात मैंने आपको बोली थी वित्त विभाग वाली, और मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ कि वित्त आयोग ने ये बात बोली है, तो 2% इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए 7 निश्चय योजना 2। 7 निश्चय योजना 2 मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन वीडियो इस पे मैं फिर से एक बार बनाऊंगा। 7 निश्चय योजना 2 में स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कार्यक्रम के तहत कौन सा घटक शामिल नहीं है? उसमें कुछ घटक हैं स्वच्छ गांव समृद्ध गांव में, और उसमें पूछ रहा कौन सा घटक इसमें से शामिल नहीं है। सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाना बिल्कुल शामिल है। ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन बिल्कुल शामिल है। पशु एवं मत्स्य संसाधन का विकास बिल्कुल शामिल है। डी, हर घर फाइबर के तहत इंटरनेट शामिल है? बिल्कुल नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो 7 निश्चय है ना, 7 निश्चय और 7 निश्चय 2.0, इनको तो रट के जाना बिल्कुल एग्जाम में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो आउट होते हैं मेरे मित्रों, और उन आउट क्वेश्चंस को तो आप रट जाओ। यही तो फायदा है आपका कि आप ये चीजें वीडियो पे इतना टाइम दे रहे हो, तो कुछ तो आपको मैं ऐसा दूं कि आप कहें कि वाह भाई वाह मजा आ गया। ठीक है, नहीं तो फिर बेकार है समय व्यर्थ करने का। आप किसी भी चैनल पे देख ही लोगे, फिर आपको कुमार पंकज ने क्या दिया, ये मुद्दे की बात है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मई 2020 में लॉकडाउन के दौरान बिहार लौटे 20 लाख प्रवासियों में सर्वाधिक प्रवासी किस राज्य से आए थे? मई 2020 में जो लॉकडाउन लगा था, बिहार में लौटे 20 लाख प्रवासियों में सर्वाधिक प्रवासी किस राज्य से आए थे? ये क्वेश्चन बन सकता है, और नहीं भी बन सकता तो इंटरव्यू में तो आपसे पूछा ही जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। ऑप्शन दिए पंजाब, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र। इसमें कौन सा सबसे ज्यादा आए थे किस राज्य से? सही आंसर बताइए आप। इसका सही आंसर है सी, सर्वाधिक प्रवासी जो है वो गुजरात से आए थे। आपको कई लोगों को लगेगा कि दिल्ली सही आंसर है, तो जी नहीं, दिल्ली नहीं है। सर्वाधिक प्रवासी गुजरात से आए, उसके बाद महाराष्ट्र से आए, और उसके बाद पंजाब से आए। दिल्ली तो बहुत बाद में आता। ठीक है, तो सही आंसर इसका कितना है? गुजरात से 3.7 लाख, महाराष्ट्र से 2.9 लाख, और 2.3 लाख आए पंजाब से। तो ये याद रखना है आपको, गुजरात पहले पे, महाराष्ट्र दूसरे पे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में 2019-20 में बिजली की कुल खपत थी। बिजली की खपत से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बिजली में काफी उन्नति की है राज्य सरकार ने, और अपने जो आर्थिक सर्वेक्षण में उसमें बार बार बिहार ने जिक्र किया है कि हमने बिजली में जो प्रति व्यक्ति उपभोग बिजली है उसमें हमने काफी तरक्की की है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन इससे बन जाए, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। 2019-20 में बिजली की कुल खपत कितनी थी? ऑप्शन है 1235.5 करोड़ यूनिट, 2898.8 करोड़ यूनिट, 3345.5 करोड़ यूनिट, 5454.6 करोड़ यूनिट। सही आंसर बताइए क्या है इसका 2019-20 में बिजली की कुल खपत? सही आंसर है बी, यानी 2898.8 करोड़, यानी 2898.8 करोड़ यूनिट कुल खपत हुई बिहार में बिजली की। ठीक है, ये दोस्तों याद रखने आपको क्वेश्चन। इस वीडियो को चाहे 2 बार देखो, लेकिन रट जाओ, मजा आ जाएगा एकदम कसम से। 2019-20 में बिहार में चावल उत्पादन में प्रमुख जिला निम्न में से कौन सा है? ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं पहले ही, जब हम अभी मिलान करवा रहे थे वहां पे मैंने आपको बता ही दिया था। रोहतास में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन हुआ है, कितना? 9.2 लाख टन, 9.2 लाख टन। औरंगाबाद दूसरे नंबर पे है 5.5 लाख, कैमूर 4.2 लाख, और सबसे कम उत्पादन हुआ मधुबनी में 1.95 लाख टन। ठीक है, रोहतास आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है, क्योंकि बिहार में चावल का कटोरा, बिहार के किस राज्य को, जिले को कहा जाता है चावल का कटोरा? मुझे क्वेश्चन बताइएगा इसका आंसर। कौन सा जिला है बिहार का जिसको चावल का कटोरा कहा जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया मैंने, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। पटना का प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे गरीब जिला शिवहर से कितना गुना अधिक है? बात समझ में आई? पटना का प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद जो है वो सबसे गरीब जिला शिवहर से कितना गुना है? तो यहाँ पे 2 चीजें कवर हो गई, यानी पटना सबसे समृद्ध है और शिवहर सबसे गरीब है। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि शिवहर से कितना ज्यादा गुना पटना की प्रति व्यक्ति आय है। समझ रहे हो कैसा क्वेश्चन है? 6 गुना, 5 गुना, 2 गुना, 10 गुना। तो ऐसे क्वेश्चन बिहार बना देता है, और मैंने कोशिश की है कि आपको ऐसा कवर किया जाए। तो आंसर क्या है इसका? ए है। पटना का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कितना है? 1,12,604, और शिवहर का कितना है? 17,569 रुपया। तो कितना गुना हो गया ये? 6 गुना ज्यादा है। समझ रहे हो? एक ही राज्य के 2 जिलों में 6 गुना डिफरेंस प्रति व्यक्ति आय में। तो ये अपने आप में जो कहते हैं ना धन का संकेंद्रण होना या धन का कुछ चुनिंदा हाथों में जाना,
तो पटना में सारा धन इकट्ठा हो गया, और शिवहर जैसे जो जिले हैं वो 6 गुना पीछे हैं। तो ये अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है। अगला है बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है। देख रहे हो, बिजली पे लगातार क्वेश्चन बन रहा है, बिजली से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है बिहार राज्य में? 132, 232, 332 या 432 किलोवाट प्रति आवर। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, 332 किलोवाट प्रति आवर। ये मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ अलग नहीं पूछा जा रहा है, वही सर्वेक्षण है, वही कुमार पंकज है और वही चैनल है, ठीक है। तो सही सही आप बताइए। वर्ष 2019-20 में बिजली की खपत के मामले में बिहार का 3 शीर्ष जिला आपको बताना है। कौन से 3 शीर्ष जिले हैं जिन्होंने बिजली की खपत के मामले में बिहार में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन आपके सामने है, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, या फिर है पटना, भागलपुर और पूर्णिया, फिर है मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और अरवल, या फिर है शिवहर, अरवल और शेखपुरा। बताइए इसमें से कौन से हैं बिहार के शीर्ष जिले? तो इसका सही आंसर क्या है? ए है, पटना, गया और मुजफ्फरपुर। ये 3 जिले हैं जो बिजली खपत के मामले में बिहार के 3 शीर्ष जिले हैं। इसमें आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के दौरान बिहार राज्य सरकार ने 2020 में प्रत्येक निर्माण मजदूर को कितने रुपए देने की घोषणा की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोविड-19 महामारी के दौरान बिहार राज्य सरकार ने 2020 में प्रत्येक निर्माण मजदूर को कितने रुपए देने की घोषणा की थी? 500, 1000, 1500, 2000। बताइए इसका सही आंसर क्या है? ABCD में से बताइए सही आंसर। इसका सही आंसर है डी, 2000 रुपए देने की घोषणा की थी कोविड-19 महामारी के दौरान बिहार राज्य सरकार ने 2020 में, ठीक है। ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की संचित निधि से सर्वाधिक व्यय निम्न में से किस पर हुई? संचित निधि से सर्वाधिक व्यय बिहार सरकार के मामले में बताना है आपको। पहला ऑप्शन है सामान्य सेवा पर, दूसरा है सामाजिक सेवा पर, तीसरा है आर्थिक सेवा पर, चौथा है सहायता सेवा पर, पांचवा ऑप्शन तो वो आपको पता ही है, कोई नहीं या एक से अधिक। सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या है? बी, यानी सामाजिक सेवा पर। मुख्य कामकाजी श्रेणियों में वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की संचित निधि से सर्वाधिक खर्च किस पे हुआ है? 79,187 करोड़ रुपए सामाजिक सेवाओं पे, और 51,954 करोड़ रुपए सामान्य सेवा पे, 33,600 करोड़ रुपए आर्थिक सेवा पे। ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं क्योंकि बिहार सर्वेक्षण में ये सारी चीजें बराबर डिस्कस की गई और मैंने आपको ये डिस्कस किया। मुझे लगता है इसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है इसका पार्ट 2 और बनाऊं, मैं और क्वेश्चन ढूंढूं, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं पार्ट 2 भी बना दूंगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो चीजें मैंने बोली हैं आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ने की, उसको पढ़ लो। मैंने कहा है कि कुछ आंसर दे दो तो वो दे दो। मैंने कहा है कि मैं आपको मॉक टेस्ट बनाऊंगा बजट पे, तो उसको देख लेना और बाकी पढ़ते रहो। मस्त स्वस्थ रहो, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच। जय हिंद।